नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन विज्ञप्ति आई है, जो कि संविदा आधारित विज्ञप्ति है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, जहां पर पदों की कुल संख्या 10,101 है। ये जो फॉर्म है आपका BCECE के द्वारा कराई जा रही है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भर्ती है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 4 तरीके के पद हैं, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पद हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758 पद हैं और विशेष सर्वेक्षण अमीन, जहां पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है, उसके 8,244 पद हैं। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पद है। देखिए, ये वैकेंसी कोई नई वैकेंसी नहीं है, इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, लेकिन वो मेरिट बेस्ड थी। वो वैकेंसी निरस्त कर दी जा चुकी है और एक नए सिरे से वैकेंसी निकाली गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। तो इसके लिए आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा और आपके एग्जाम होंगे इन 10,101 पद पर। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पदों के बारे में। कितना आपको मानदेय मिलेगा, यानी कि कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, क्या आपकी न्यूनतम योग्यता और अहार्ता होंगी, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, कब तक आपकी समय सीमा है और एग्ज़ाम होने की संभावनाएं क्या हैं, कब आपके एग्ज़ाम होंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। सीबीटी एग्ज़ाम है, TCS को टेंडर मिला है आपका परीक्षा कराने का, तो उसके बारे में भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रश्न खंड क और ख, यानी कि A और B। जहाँ पर A जो पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। एनेक्सर A में 75 आपके क्वेश्चनों की संख्या होगी और जनरल स्टडीज़ के 25 प्रश्न होंगे। वहीं अगर बात करें विशेष सर्वेक्षण कानून को, तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, एक सिविल इंजीनियरिंग का, एक जनरल स्टडीज़ का, जहाँ पर इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे कानून को के। तीसरा जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है विशेष सर्वेक्षण अमीन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए एनेक्सर 3 में, जहां पर आपके 75 क्वेश्चन होंगे, वो आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। वहीं जनरल स्टडीज के आपके 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक जो एनेक्सर 4 में आता है, जहां पर जनरल स्टडीज के 150 प्रश्न, GS के 50, मैथमेटिक्स के 50 और मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न। इस प्रकार के 4 पद हैं। चारों का विवरण आपके साथ डिटेल में साझा करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है कि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपके साथ साझा करें। तो आपके सामने हमने ओपन कर लिया है पहला यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी प्रमाण पत्र की सूची होती है, तो आपके पास मैट्रिक या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये जो आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम असिस्टेंट, EWS कैंडिडेट्स के लिए। वहीं हाल में खींची हुई कोई भी आपकी फोटोज, वहाँ पर बिहार के यदि आप स्थायी निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग कोटा के लिए प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी और विवरण पुस्तिका के अनुसार संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पर, जहां पर आपके पदनाम लिखे हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। पहला जो पदनाम लिखा हुआ है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसमें कुल पदों की संख्या है 355। UR यानी कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जो पद हैं वो 145 पद हैं। SC में यहाँ पर देखिए, इसमें मानदेय कितनी मिलेगी। मानदेय का मतलब आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो 59,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका EPF और ESI का यहाँ पर अंशदान मेंशन है। तो आपको 12 महीने के लिए है, तो आपको लगभग 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 59,000 रुपये का मानदेय है। AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर SBTE से पंजीकृत संस्थान में आपका सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षों का सरकारी या निबद्ध गैर सरकारी संस्थान से कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, तब आप विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। दूसरे पे आ जाते हैं, जिसमें है विशेष सर्वेक्षण कानून को, जिसके 758 पद है, जहां पर जो मानदेय है यानी कि जो सैलरी है वो आपको 36,000 रुपये मिलेगी प्रति माह। AICTE से संबंधित या SBTE से पंजीकृत 3 वर्षों की सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्षों का सरकारी और निविद गैर सरकारी संस्थान से आपका अनुभव होना चाहिए। यानी कि यदि आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का अनुभव है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी 36,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी।
तीसरे पे आ जाते हैं जहां पर नाम है विशेष सर्वेक्षण अमीन। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के आपके पदों की जो संख्या है 8,244 पद है, जहां पर आपकी जो सैलरी होगी 31,000 रुपये प्रति माह होगी। एआईसीटीई से द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के या फिर एसबीटी से पंजीकृत संस्थान से 3 वर्षों में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर पदों की संख्या मैक्सिमम है 8,244 पद हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। अब बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की। तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के कुल 744 पद हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो भाई यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको जो मानदेय मिलेगा 25,000 रुपये मिलेगा यहाँ पर मानदेय। तो ये 4 प्रकार के ये आपके पद थे, पदों को डिस्कस किए, कितनी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होगी उसको देखिए। जो चयन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति होगी, यानी कि जितनी वैकेंसी आपकी वैकेंसी कुल 10,101 पद हैं। इन वैकेंसी के 50% तक की प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है। और वेटिंग लिस्ट की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा कि क्या अवधि हो सकती है वेटिंग लिस्ट की। शैक्षिक योग्यता जो भी डिग्री है उन सब की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये सब मेंशन है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीयता, यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 1/1/2023 तक 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु सीमा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए 18 वर्ष, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष कब होना चाहिए, 1/1/2023 से आपका मिलाया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए 21 वर्ष आपकी आयु सीमा है, ये आपकी न्यूनतम आयु सीमा है। वहीं अगर अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जो जर्नल एस्पिरेंट है 27 साल तक, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जो बिहार के होंगे 40 साल, अनारक्षित वर्ग महिला 40 साल। वही जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष और महिला होंगे उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो जर्नल कैटेगरी में आएंगे, केवल बिहार वाले ही कैटेगरी का फायदा ले पाएंगे, बाकी सभी लोग वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अब आ जाते हैं ये आरक्षण की बात हो। परीक्षा की प्रक्रिया की बात करें तो परीक्षा की प्रक्रिया में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव बेस आपका पेपर होगा। और इस ऑब्जेक्टिव बेस पेपर में यदि आप सही प्रश्न करते हैं तो आपको मिलेंगे +4 नंबर, एक सही क्वेश्चन पे +4 नंबर। और यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको -1 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपका माइनस मार्किंग का प्रावधान होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्नों की संख्या होगा। और यदि एक प्रश्न 4 नंबर का है तो आपका कुल जो पेपर होगा 400 अंक का कुल पेपर होगा। इसकी समय सीमा बता देते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट का आपका ये पेपर होगा। जी हाँ, 2 घंटे 15 मिनट का ये आपका पेपर होगा, जहां पर 100 प्रश्न होंगे, 1 2 3 4 खंड में यहाँ पर विभाजित होंगे। जैसे जैसे आपको एनेक्सर ए, एनेक्सर बी और एनेक्सर सी नॉर्मलाइज फॉर्मूला के अनुसार आपका यहाँ पेपर होगा। जहां तक अनुमान है कि इसकी जो टेंडर मिली है वो TCS को मिला है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बारे में भी आपको जो डिटेल्स है वो आपके साथ साझा करेंगे। अब आ जाते हैं जो संबंधित पदनाम है, जिसमें कि पहला है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जहां पर बीटेक की डिग्री या फिर आप स्नातक हो इंजीनियरिंग टेक्निकल्स में और उसके साथ साथ आपको 2 साल का कार्य अनुभव होगा। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के आपके 75 प्रश्न आएंगे, वहीं जर्नल स्टडीज के 25 प्रश्न। तो कुल जो क्वेश्चन की संख्या हो गई ये 100 प्रश्न होंगे, 400 नंबर का पेपर हो गया। एनेक्सर ए की बात हो रही है। दूसरा विशेष सर्वेक्षण कानून को, जिसका पद कोड 2 है, यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, प्रति क्वेश्चन 4 नंबर की, यानी कि 400 अंक का है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। ये आपका एनेक्सर 2 में आ गया। अब एनेक्सर 3 में आ जाते हैं, जहाँ पर विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात होगी। 8,244 पद, जहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे सिविल इंजीनियरिंग के और 25 क्वेश्चन होंगे जर्नल स्टडीज के। चौथे पद नाम पे आ जाते हैं विशेष सर्वेक्षण लिपिक, पद कोड नंबर 4 है एनेक्सर 4। यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन की संख्या होगी कुछ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 150 आपके जनरल नॉलेज के हो जाएंगे, जीएस के 50, तो ये 200 250, यहाँ पर टोटल 300 प्रश्न होंगे यहाँ पर आपके विशेष सर्वेक्षण लिपिक के। ऑनलाइन के माध्यम से आपका CBT एग्जाम होगा। आपको
आवेदन करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट है। 1 महीने का समय दिया गया है, तो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आ जाते हैं कि इसमें आपकी कितनी फॉर्म फीस हैं। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो भी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं ईबीसी यूसी, तो उनको यहाँ पर 800 रुपये का फॉर्म फिल करना है। जो भी SC ST या फिर हैंडीकैप हैं उनको 400 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म है आपका 800 रुपये लगेंगे आपके फॉर्म भरने में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण आपको तिथियां दिखा देते हैं। जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 13/4/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। वहीं अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 12/5 यानी कि 12 मई 2023 अंतिम तिथि है। फोटो अपडेट डाउनलोड करने के लिए सारी समय सीमा लिखी हुई है। अपलोडिंग एडमिट कार्ड और जो प्रपोज्ड CBT एग्जाम की डेट है वो आपको बता दी जाएगी, विभाग के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।